वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर ऑल इंडिया नॉन तिब्बती कांग्रेस के दरियागंज स्थित मुख्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही ये बात भी इसमें तय पाई गई कि सरकारी इदारे में मौजूद दवाइयों की गुणवत्ता को बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि लोगों का यूनानी के प्रति विश्वास ऐसे ही कायम रहे और लोगों को बेहतर दवाओं का सेवन करने का मौका मिले। आज की मीटिंग मैं कहूँगा कि आज इवनिंग है, प्री इवनिंग वर्ल्ड हेल्थ डे की, और वर्ल्ड हेल्थ डे एक बहुत ही अहम मौजू है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे आपको मालूम भी होगा कि WHO ने कितनी बार टारगेट फिक्स की है वर्ल्ड हेल्थ फॉर ऑल, पहले 2020 और उसके बाद भी आगे टारगेट बढ़ता चला गया, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो सका। अब आपने जो बात की है यूनानी की, जब से इन पैथीज़ की शमूलियत हुई है WHO के अंदर, WHO ने एक्सेप्ट किया है कि यूनानी पैथी और दूसरी पैथीज़ जो है आयुर्वेदिक पैथी, सिद्धा, ये सब, इनकी शमूलियत नहीं होगी तब तक हेल्थ फॉर ऑल का गोल अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए WHO ने अपना एक ऑफिस गुजरात में, आपको मालूम होगा, 2 साल पहले इस्टेब्लिश किया, और क्योंकि ये ऐसी पैथीज़ हैं कि वो उस कंट्रीज़ के लोगों के लिए, और जो आज की पैथी नहीं है बल्कि हज़ारों साल पुरानी पैथी है और लोग इसका फ़ायदा उठाते रहे हैं, टाइम टेस्टेड है। अगर ये झूठ पर मबनी होती, इनकी कुछ भी इफादत ना होती, इनका कोई बेनिफिट ना होता, तो कभी का ख़त्म हो चुका होता। कोई झूठ तो लंबा चलता नहीं है। तो ये इसके अफादियत की वजह थी, इसके अच्छे असर की बुनियाद थी कि ये पैथी आज तक ज़िंदा है, और अब इनकी शमूलियत नेशनल सिस्टम के अंदर तमाम दुनिया के लोगों के लिए हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए ये इंतहाई मजबूत साबित होगा, और एक मजबूत कदम WHO की तरफ से है, मजबूत कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यूनानी पैथी का जहाँ तक इन पर्टिकुलर सवाल है, ये सबसे रिच ट्रेजर वाली पैथी है। ट्रेजर रिच इस वजह से है कि ये पैथी सिर्फ हिंदुस्तान में डेवलप नहीं हुई, बल्कि दूसरे मुल्कों से स्टार्ट हो करके और कई मुल्कों से ट्रैवल करते हुए, लाइक इराक, लाइक अरब, लाइक ग्रीस, और बहुत सारे कंट्रीज से ट्रैवल करके ये हमारे हिंदुस्तान में आकर के नर्चर हुई। तो वहाँ की जितनी भी अच्छी चीज़ें थीं वो उसके अंदर समा गई हैं, और यही वजह है कि आज ये पैथी किसी ना किसी नाम से, ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम दीजिए, कोई और नाम दीजिए, दुनिया भर के तकरीबन 84 कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जा रही है। देखिए, ऑल इंडिया नॉन तिब्बती कांग्रेस ज़ेर तमाम आज एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। ये आलमी यौम सेहत का मौका था, और जाहिर है कि इसमें बड़ी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। ख़ास तौर से डॉक्टर सैयद आरिफ जैदी साहब, जो साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जामिया हमदर्द नेथेली मौजूद थे, माशाअल्लाह, उनकी सदारत में प्रोग्राम हुआ, और ये नतीजा निकला कि इसमें जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है IMECL, इस इदारे की जानिब से जो दवाओं का मेयार है वो बहरहाल हर हाल में बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उसको एक मॉडल दवासाज इदारा माना जाए जहाँ यूनानी आयुर्वेद दवाएँ बनती हैं। और इन्हीं दवाओं का जो सबसे बड़ा ये इन्हिसार हमारे उसका है कि लोगों की सेहत का हम अच्छी दवाएँ दें, अच्छी तशख़ीस करें, तो जाहिर है कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, और उसी मुनासिबत से प्रोग्राम रखा गया। अब आज जो ये सिम्पोजियम था वर्ल्ड हेल्थ डे को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और यूनानी को लेकर जिस तरह से आप लोगों की जो गौर फिक्र है वो किस हद तक आप कारगर होता दिखाई दे रहा है? आज आलमी सेहत के बारे में जो ये मीटिंग रखी गई थी ऑल इंडिया नॉन तिब्बती कांग्रेस की तरफ से, मैं समझता हूँ कि इस तरह की मीटिंग बार बार होती रहनी चाहिए, और जो भी इससे नतीजे बरामद हो वो आम पब्लिक को, और उसके सजेशंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जो अथॉरिटीज़ हों उनको भेजते रहने चाहिए कि तिब्बती कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया और उसमें ये नतीजा या ये राय मशवरा हुआ। जहाँ तक बात है यूनानी पैथी के बारे में या यूनानी सिस्टम के बारे में, आप जानते ही हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो यूनान से शुरू हुई, और चूँकि यूनान वो मरकज़ था जहाँ इल्म का गहवारा हुआ करता था। इससे चूँकि ग्रीक में था, ग्रीक में लोग एजुकेशन लेने के लिए जाया करते थे, वहाँ से ये फैलती चली गई यूरोप से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे हमारे मुल्क में
जब मुग़ल शासन आया तो उसके साथ अतिबा इकराम भी आया और आ करके यहाँ पे इसका ज़्यादा फ़रोग़ मिल गया। इसलिए मिला कि ये हमारा जो हर्बल सिस्टम था इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी डेवलप था आयुर्वेद की वजह से और वनस्पतियों की वजह से। ये यूनानी सिस्टम की खासियत थी कि जहाँ जो चीज़ें फ़ायदेमंद हुई उसको हासिल करके उसकी शमूलियत कर ली। इसलिए शमूलियत की कि टोटल जो मकसद होता है रफ़ाए आम के लिए, पब्लिक हेल्थ को ख्याल रखने के लिए, इन्हीं पब्लिक हेल्थ को ख्याल करते हुए जहाँ जो चीज़ें फ़ायदेमंद हुई, जिस सिस्टम में मालूम हुई फ़ायदेमंद चलती रहीं, उसको अडॉप्ट करके चला गया। आखिर में हिंदुस्तान में जानते हैं कि उरूज और जवाल दोनों चलता है। जब अंग्रेज़ आए उन्होंने सारे सिस्टम को इंग्लिश दवाओं के, अंग्रेजी जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी दवाएँ, हकीकत में वो एलोपैथिक दवाएं हैं, उनके आने की वजह से जो और सिस्टम पे असर पड़ा और सिचुएशन से असर पड़ा, संस्कृत पर असर पड़ा, उसी तरह से हमारे यूनानी दवाओं पे भी असर पड़ा, जैसे आयुर्वेद यूनानी। धीरे धीरे उनका भी दौर चला गया। अब मौजूदा दौर में 2004 में जब हमारी हुकूमत हिंद में ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में मंत्रालय अलग से कर दिया, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि हर स्टेट में आयुष का एक फ़रोग़ शुरू हो गया। और उससे ज़्यादा चल ही रहा था, कोविड आ गया। कोविड में आयुष के और ख़ास तौर से यूनानी दवाओं के इम्पोर्टेंस का खुद ब खुद पता चल गया। जहाँ तक हुकूमत की बातें हैं, हुकूमत ने अब एक नया सिस्टम किया और होना भी यही चाहिए कि इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स कायम करना चाहिए। एक ही मरकज़ पे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, सिद्धा, सातों जो हमारे हैं सोया, रिक्पा और एलोपैथ, ताकि हमारे पब्लिक को, आम जनता को तकलीफ़ ना हो, जिसको जो सिस्टम इलाज का हो, या हमारे फिजिशियंस, डॉक्टर, सर्जन, वो जो बेहतर समझे उस सिस्टम की तरफ उसको रेफ़र कर दें, तो एक जगह पब्लिक को आराम मिलेगा। और मैं जहाँ जानता हूँ अगर ये सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में राइज हो गया तो हम लोग वर्ल्ड में मेडिकल एड का सबसे बड़ा सेंटर हमारा मुल्क होगा। और जिस तरह से हमारा ख्वाब, हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है कि हम विश्व गुरु बने, तो मैं समझता हूं कि मेडिकल एड में हम लोग विश्व गुरु बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और उसमें हमारे यूनानी का बहुत बड़ा योगदान होगा।